नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो मोहन भागवत ने कहा कि हर मस्जिद में मंदिर मत ढूंढो। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में मुस्लिम इलाकों में एक के बाद एक मंदिर मिलने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कई मंदिर मस्जिद विवादों के फिर से उठने पर अब चिंता जता दी है। और ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी मोहन भागवत ने चिंता जताई थी। उन्होंने पहले भी कहा था और एक बार फिर उन्होंने कहा है कि हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने पुणे के एक कार्यक्रम के दौरान ये बयान दिया। मोहन भागवत ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि ये सभी हिंदुओं की आस्था का विषय था। हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है और इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? ये जारी नहीं रह सकना चाहिए, यानी कि ये जारी नहीं रखना चाहिए। इस तरह की एक बार फिर से नसीहत मोहन भागवत ने दी है। मोहन भागवत ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि ये सभी हिंदुओं की आस्था का विषय था। हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है, इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? ये जारी नहीं रह सकता है, इसको तुरंत बंद होना चाहिए। तो मोहन भागवत की ये नसीहत की हर मस्जिद में आप मंदिर ना तलाशें, जो जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए, वरना इससे दिक्कत आ सकती है। जर ही हार्मनी जर जगाला पाहिजे असेल तर आपल्या देशात याचं मॉडेल उभं करायचं म्हणजे ही हार्मनी आपल्या देशात असली पाहिजे। श्रद्धेचा आदर त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धा असताना हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। शेवटी आपलं सोल्युशन काय आहे? जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे की आपण सगळे एकत्र नांदू शकतो। आपल्या देशात त्याचा छोटासा प्रयोग झाला पाहिजे। तो प्रयोग करताना आहेत आमच्या या सगळ्यांना सामावून घेणाऱ्या अनेक पंथ संप्रदायांच्या विचारधारा आमच्या इथे आहेत। आता काही बाहेरूनही आल्या आहेत ज्यांच्यामध्ये चुकीनी का होईना पण कट्टरपणाची परंपरा आहे। त्यांचं राज्य इथे राहिल्यामुळे त्यांना असं वाटतं की आमचं पुन्हा राज्य आलं पाहिजे, पण आपला देश आता संविधानानुसार चालतो। तिथे कोणाचं राज्य नसतं, जनता आपली प्रतिनिधी निवडून देते, जे निवडून येतील ते राज्य चालवतील, राज्य जनतेचं असतं।